नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट और आप CNN देख रहे हैं। इस समय हम पूर्वी चंपारण में हैं और जो चुनाव का दौर चल रहा है उसमें मुलाकात हो रही है अलग अलग ग्राम पंचायत में चल रहे चुनाव की परिस्थिति से, और हम रूबरू हो रहे हैं उन प्रतिनिधियों से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार के ग्राम पंचायत चुनाव में। सबसे बड़ी बात कि बिहार का गांव कितना बदल गया है और बदलाव किन मूल्यों पे हुए हैं उनको जानने के लिए हम जमीन पे पहुंच रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गांव की भौगोलिक दशा है वो सच में कैसी है। क्योंकि जो न्यूज़ बनाई जाती है, जो कंटेंट बनाया जाता है उसमें बहुत सारा मसाला होता है और वो परोसी जाती है कमर्शियल तरीके से, बिजनेस के तरीके से। और जहाँ तक लोकतंत्र का नियम है कि पत्रकारिता जो है वो व्यवसाय नहीं है, तो जो भी व्यक्ति जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं उनका एक ही काम है कि जो समाज में अभाव है, जहाँ पे काम नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ पे सरकारों की नज़र नहीं पहुँच रही है, वहाँ पे उनका ध्यान केंद्रित किया जाए और सरकारों से पूछा जाए कि अगर आपको जवाबदेह बनाया गया है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आपकी जवाबदेही है या नहीं है जनता के प्रति। तो आइए आज हम सीधा आपको प्रसारण यहाँ से दिखा रहे हैं नवादा पंचायत से। और प्रखंड क्या पकड़ी दयाल है, पकड़ी दयाल प्रखंड है ये पूर्वी चंपारण का। यहाँ पे चुनाव चल रहा है। हमारे साथ अभी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार के चुनाव में। गांव के भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर बिहार नहीं बदल पाया है, बिहार का गांव नहीं बदल पाया है, क्योंकि सरकारें तो बार बार बदलती रही हैं, तो क्यों नहीं बदल पाया है और इन्होंने अपने प्रतिनिधि से कितना पाया है, क्या कुछ कमियां रह गई हैं यहाँ पे। तो आप हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप साथ में आएंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है, आपका क्या नाम है? उमेश प्रसाद। उमेश जी थोड़ा सा तेज बोलिएगा, कोई डर नहीं है, बहुत सामान्य। उमेश प्रसाद कुशवाहा। तो कुशवाहा जी एक बात बताइए कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, इस बार किन मुद्दों पे जनता से बात कर रहे हैं कि जनता आपको क्यों वोट करेगी? हम विकास के लिए वोट करेंगे। हमको हमारे पंचायत में बहुत समस्या है जी। रोड का समस्या है जी, शौचालय का समस्या जी, है और इंदिरा आवास का समस्या है। बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत समस्या है, जो नाला उला का भी बहुत समस्या है, जो मेरे पंचायत में हुआ ही नहीं। थोड़ा सा तेज बोलिएगा इनको। एक बात आप समझिएगा कि ये जो मुद्दे बता रहे हैं, शौचालय की समस्या है, आवास की समस्या है, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की समस्या है, जो गाँव में सड़कें हैं, जो जितनी समस्याएं ये एक्चुअली बता रहे हैं, ये समस्याएं हमेशा होती हैं। ये जो उमेश जी जो समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि आपके ग्राम पंचायत को लोग देख रहे हैं, देश के लोग आपको देख रहे हैं, ये समस्याएं हमेशा होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो भी मुखिया आते हैं वो इन समस्याओं के बारे में काम किए नहीं क्या? जी नहीं किए, और मैं जब आ जाऊंगा तो इस सारा समस्या को दूर कर दूंगा। तो आप सब देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि उमेश जी बहुत शांत स्वभाव के इंसान हैं और हो सकता है कि इनके मन में जो बातें हैं वो, क्योंकि आम जो इंसान गांव में रहता है वो कैमरे को बहुत इजीली फेस नहीं कर पाता है, उसके मन में बहुत सारी बातों को लेकर के डर होता है। एक बात बताइए आप, अगर आपको जो आपके गांव की जनता है वो अगर देख रही है और आपकी बातों पे अगर उनको भरोसा होता है, तो सच में आप वो काम करेंगे या वो वादे फिर और लोगों के जैसे वादे ही रहेंगे? नहीं, सच में हम वादा पूरा करेंगे। सच में आप वादा पूरा करेंगे? सच में वादा पूरा करेंगे। और कुछ कहना चाहते हो अपने गांव के लोगों से, कुछ कहना चाहते हो? सुख दुख में हम साथ रहना चाहते हैं जी। और हॉस्पिटल की भी व्यवस्था है, उसको भी मैं कराऊंगा। अब जितने भी समस्या मेरे पंचायत में है, एक एक चीज बिंदु पर मैं। उमेश जी आपके लोग आपको सुन रहे हैं, आपके गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, इन्हीं लोगों के बीच में आप प्रतिनिधि बन के आना चाहते हैं जी। तो आपके गांव के लोगों के सामने आप क्या कहना चाहेंगे? ये गांव के लोग सुन रहे हैं, जनता आपको वोट करना चाहती है, और अगर करना चाहती है तो किन मुद्दों पे करेगी? क्योंकि झूठ तो सभी बोलते हैं, जब कैमरे के सामने होते हैं ना तो लगता है कि वो सब कुछ सही बोल रहे हैं, और जो विश्वास होता है तब होता है जब जनता को उनके मुद्दे मिलते हैं। क्योंकि काम जो लोग गांव में लोग रहते हैं वो चाहते हैं उनका काम हो, लेकिन कोई प्रतिनिधि करता नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? गाँव के लोग आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? गाँव के लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं सुख दुख में साथ शुरू से रहा हूँ और कल भी रहूँगा। बात रही विकास की, तो विकास मैं खुद करूँगा जी, करके मैं दिखाऊँगा। ये कहने की बात नहीं है, मैं करने के लिए खुद तैयार हूँ।
और अगर आपने नहीं किया तो जवाबदेही क्या होगी? बस एकदम हमसे एक लोग आके हमसे जवाब पूछेगा अगर विकास नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी कह रहे हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम अपने गांव के लोगों के सामने बोल रहे हैं कि ये लोग हमारी जवाबदेही है और आके हमसे प्रश्न करेंगे कि आपने अगर जो बोला था तो वो बात झूठ थी या आप गलत प्रतिनिधि बन गए गाँव के लिए। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अभी सामने है बाबा जी, इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा जी, एक बात बताइए, उमेश जी वो कुशवाहा हैं जी, और आप उनको वोट जाति के आधार पे करेंगे कि वो आपकी जाति के हैं या किस आधार पे करेंगे? नहीं। हाँ, जाति के आधार पर नहीं करेंगे हम, मूल्यतः जो उसमें गुण पाया जाता है उसके आधार पर हम करेंगे। कौन सा गुण है उमेश जी के अंदर? बहुत तरह का अच्छा गुण है। आप बताइए कुछ 2-4 गुण। जैसे कि समाज सेवी है। अच्छा, सबके सुख दुख में काम आने वाला है। अच्छा, विकास करने वाला है। अच्छा, हर चीज में साथ निभाने वाला है। इसके वजह से इन मूल्यों पे आप इस बार उनको मतदान करेंगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हमारे साथ में हैं क्योंकि ये ग्राम पंचायत का जो कवरेज है, हम सोच रहे हैं कि आप रूबरू हो पाए गांव के लोगों से। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? श्री भगवान साहू, मैं जिला परिषद प्रत्याशी हूँ। अच्छा, जिला परिषद के आप भी प्रत्याशी हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में। बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए कि जो नेता होता है, जो प्रतिनिधि बनता है, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए कि नेता वाले कि वो अगर जीते तो क्या करे और जितने नेता हैं वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। बहुत अच्छी बात है। और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो घूसखोरी है, हाँ। उस पर कमांड करना होगा। हाँ, और उस कमांड करने के लिए ईमानदार छवि के ही लोग आने पर ही यह काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ के जिला परिषद हमारे संतोष सिंह है, वह एक रईस परिवार से बिलोंग करते हैं। मनरेगा 2-2.5 साल हो गया, मतलब कि दिया हुआ मैंने सरकार की तरफ से, उस पर टच नहीं किए। इसलिए कि गरीब के नाम पर वो पैसा जाएगा और वो पैसा हम रिकवर भी नहीं करेंगे। हम रोड पर भरवाएंगे तो वहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसलिए जनता सोच समझ कर इस बार मान्यवर एक दूसरे की गलतियां ढूंढ करके और जनता के सामने उस बातों को आक्रामक ढंग से रखने पे हमको वोट मिल जाता है, लेकिन फिर हम जनता को बता नहीं पाते हैं कि हमने आपसे वोट क्यों मांगा था। तो आप उन मुद्दों को रखिए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि नेता कैसा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, आप अभी नेता वाले स्वभाव में हैं, वेशभूषा आपकी है, इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, तो लोकतंत्र में आपकी क्या भागीदारी? अगर आप जीत जाएंगे तो क्या देंगे उनको? हम तो इस तरह भी मेडिकल लाइन से लोग को जब पैसा नहीं दे सकते हैं तो मेडिकल लाइन से किसी को अगर माने इमरजेंसी हुआ तो उसको मेडिकल तक पहुंचाएंगे। पटना पीएमसीएच में 5 रुपया में डॉक्टर से दिखला देंगे और 900 रुपया में सिटी एक्शन एक्सरा करा देंगे। बहुत अच्छी बात है। और आप समझिए, आप इस बात को सुन रहे हैं, देखिए झूठ नहीं बोल रहे हैं ये कैमरे के सामने। तो जब भी इनके वहां जाए करवाने के लिए तो ये रेट आप लिख लीजिएगा और इससे ज्यादा दीजिएगा मत जी। और बताइए। और उसके बाद में अगर मैं जिला परिषद प्रत्याशी बन गया तो जो गाड़ी अगर मैं खरीदूंगा उस गाड़ी से जनता को ले जाकर पटना तक मैंने इमरजेंसी में भर्ती। बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग होने चाहिए लोकतंत्र में। और नेता से अपेक्षाएं होती हैं। जनता अगर आपको वोट कर रही है तो क्यों करेगी? उसका अगर कोई इंटेंशन आपसे जुड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो जनता मुद्दों पे वोट करती है। और आज की जनता पैसों पे भी वोट करती है। तो प्रत्याशी अलग अलग तरीके से काम करें। उमेश जी को जानते हैं क्या आप? उमेश जी को जानते कैसे आदमी हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, समाजी सेवी हैं। समाज सेवी हैं। इस बार मुखिया के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गांव के उनके बहुत सारे लोग हैं। एक बात बताइए कि जनता जितने मुखिया रहे हैं और लोगों में और उनकी छवि में आपको क्या अंतर देखने को मिला होगा, जितना आप जानते हैं उनके बारे में? बहुत अच्छा है छवि। सभी जो मुखिया प्रत्याशी हैं तो उससे अच्छा ये अपनी सामाजिक बात को रखना, या मतलब किसी का कुछ हुआ उसमें दुख दर्द में भी काम में आते हैं, जैसे पैसे से मदद करना, या मतलब कि क्या होते हैं कि किसी की गाड़ी से मदद करना, समझे कि ना, हॉस्पिटल तक जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनकी बातों को सुना है, बहुत अच्छी बात बताई है। भगवान और ईश्वर करे कि जो इनके मुद्दे हैं ये सच बोल रहे हो और जनता इन मुद्दों को समझ के उनको लगे कि ये कुछ करेंगे तो इनको वो वोट करें। दूसरी चीज़ है, मतदान आपका मत है। आपके मत का जो अधिकार है वो आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे। कोई दबाव नहीं है, ना किसी के पैसे का, ना किसी के वर्चस्व का। और सबसे बड़ी बात कि जो राजनीति है वो वर्चस्व की नहीं है। तो आप समझिए कि आपको भयमुक्त होकर के वोट करना है। और मतदान करने के बाद ना जो प्रतिनिधि है उसकी जवाबदेही जो है वो भी आपको तय करनी है। दादी हमारे साथ में है। एक बार थोड़ा सा खड़े हो जाइए। दादी आप खड़े हो पाएंगी? बुजुर्ग खड़े हो जाइए। इधर 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 देखिए। मुखिया जी लोग यहाँ पे काम नहीं करते हैं? जी नहीं। क्यों? मतलब कोई आप लोग बोलते नहीं है कि वो काम करने के लिए? बोलते हैं थे एक बार झपेट के दौड़ता है। झपेट के दौड़ते हैं? तो लाठी है आपके पास, मारती काहे नहीं है?
मारे जाए हमरा के मार दे के तब। अच्छा, तो मुखिया आपको भी मार सकता है? हाँ। आप समझिए कि ये चंपारण का चुनावी दंगल है और जो पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट के हैं, अलग अलग सोच और मानसिकता है उन लोगों की। और भी औरतें हमारे साथ में हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी सारी औरतें बैठी हैं, इनमें से अपना पक्ष या महिलाओं का पक्ष कौन सी औरतें जो है वो रख सकती। कोई भी एक लोग आप लोगों में, आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए ना। इतना उनको डर लग रहा है, हो सकता है कि पहली बार कैमरे को फेस कर रही होंगी। क्या नाम है आपका? बहुत धीरे बोल रही हैं आप, कोई नहीं सुन रहा है आपको। प्रभावती देवी। प्रभावती देवी नाम है इनका। अच्छा, एक बात बताइए कि मुखिया जी जितने हुए हैं कभी महिलाओं के लिए कुछ मिला है या किसी योजना से या कुछ नहीं मिला? ना हो भैया, कहियो कुछ हम कहे न छियो। आप समझ लीजिए, शिव गुरु के हमरा इस पूर्वा में एगो मंदिर नहीं थे, भगवती के द्वार नहीं थे बनल, नाला बिनु दुख बा, अब ऐसे का चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, वोट तब महिलाएं क्यों करती हैं प्रतिनिधि को? तो ऊ है कह के हम सब चुतिया बनल छी आ उ लोग अपन होशियार बनल बा। तो अब तो बुद्धि आ गई होगी ना, तो आप क्या करेंगी इस बार? ना तो बुद्धि बाने अपना अपना जिला में भैया के जिता के अब टराई ले। अब समझ जाइए कि जो महिलाएं हैं उनका मन क्या है, उनका सोचना क्या है कि हुआ कुछ नहीं है। और जिन मुद्दों पे उन्होंने जाकर के वोट किया था वो मुद्दे पूरे नहीं हुए हैं। महिलाओं की बात, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं तो उनसे हम जानने का। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? कमलेश्वरी देवी। अच्छा, एक बात बताइए देवी जी, यहाँ पे कभी जो मुखिया जी लोग आते हैं कुछ भी आप लोग को देते हैं, कुछ भी फायदा पहुँचाए हैं? हाँ, एगो बेटियों मर गेल त न सब आ जब तो न देलक कुछ। बेटी मर गई तभी भी नहीं आए? ना आयलक गाँव आ न कुछो मिलल। घर में तो चांदी भर ली। अच्छा, घर में चांदी भर लिए हैं? चांदी गिरल जाएगा घर चांदी भर के बाद ना कुछो देलक मुखिया हमनी के। तो घर नहीं मिला आपको? ना ना वृद्धा फिर से कुछो ना देवाले हमनी के घर उर नहीं खेले। ना दे आप समस्याओं को वो ना देख ली मुखिया जी से कैसन। आप सोचिए, सुन रहे होंगे बातों को। मुखिया जी की बातें जो हैं ये लोग आवाज नहीं सुन पाती हैं, दर्शन तो दूर की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप थोड़ा सा 1 मिनट शांत जाइए। मुखिया जी का दर्शन दुर्लभ हो गया है ग्राम पंचायत में और लोग खोज रहे हैं कि मुखिया जी कहाँ हैं। चुनाव का समय जरूर दिख जाएंगे इस समय, लेकिन आने वाले 5 सालों में जीतने के बाद कितने प्रतिनिधि फिर से जवाबदेही के लिए उतरेंगे मैदान में, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको ये CNN की ग्राउंड रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। तो आप बने रहें इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। CNN की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम निकले गांव के सर्वेक्षण पे और आपको बता दें कि इस ग्राम पंचायत में 7,900 वोटर हैं। 13 वार्ड सहित एक समग्र गांव है और गांव में ग्राम पंचायत परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे काम और बहुत सारी योजनाएं आती रही हैं, जिनको लेकर के यहाँ पे प्रतिनिधि बार बार जीतते रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि गांव के सर्वेक्षण पे जब हम निकले तो हमने पाया कि जो गांव में रास्ते हैं उनकी बड़ी जर्जर दशा है। और अगर बात करें गांव के हर वार्ड की तो करीब आप खुद ही देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो रास्ते हैं वो जर्जर हो गए हैं और पानी से और कीचड़ की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांव के भौगोलिक दृश्यों को आप जानने के लिए हम CNN के साथ गांव के हर वार्ड तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल क्षेत्र से। पंचायत आम निर्वाचन में प्रतिनिधियों की जवाबदेही और मुद्दों की राजनीति यूं ही चलती रहेगी। सबसे बड़ी बात कि ग्राउंड जीरो पे जाने के बाद जो तस्वीरें हैं वो दहला देने वाली हैं, वो विचलित करने वाली हैं। आप बने रहें। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है नवादा पंचायत का और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो खानाबदोश ज़िंदगी वाले लोग हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं इसमें सर छुपा करके। दूसरी चीज़ें हैं कि स्वास्थ्य केंद्र की बनावट भवन जो बना करके छोड़ दिया गया है, लेकिन कार्यों की जो रूपरेखा है वो किन वजहों से अछूती रही हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप बने रहें इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन भगत है। अर्जुन जी, एक बात बताइए कि नवादा ग्राम पंचायत में ग्राउंड जीरो पे हम हैं और हम सर्वे कर रहे हैं कि आज तक ग्राम पंचायतों में जो भी मुखिया रहे हैं, प्रत्याशी रहे हैं, कितना काम किए हैं। आपके गांव में कितना काम हुआ होगा? कुछ भी काम नहीं हुआ है सर जी। इसलिए कि जीतने के बाद में जब मुंह छुपा लेते हैं
उसके बाद जब इलेक्शन आता है उसी समय मतलब फिर आते हैं। आप पब्लिक रिएक्शन जो है वो समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू पटेल। राम बाबू जी, एक बात बताइए, ये स्वास्थ्य केंद्र पे कोई डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं? कोई कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं। कितना दिन से बना है भवन? ये तो कम से कम लमसम 15 साल हो ही गया बना। 15 साल बने हो गया ये भवन, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं आया है। नहीं आया, खाली एक ठो वही बैठता था जो कंपाउंडर बैठता था, वो भी भाग गया। वो भी भाग गया। कंपाउंडर बैठता था यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन वो चला गया है यहाँ से। और भवन जो है वो किसी काम में नहीं है, बस एक है कि स्थान को घेराव करके उसके नाम पे कुछ भवन बना दिए गए हैं। और समय समय पे जब चुनाव होता है तो सरकारी कर्मचारी और सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं वो उस सुविधा का लाभ उठाती हैं। ये अभी हम ग्राउंड जीरो पे निकले हैं सर्वे करने के लिए, और गांव में जो मार्मिक स्थल है, मार्मिक जो स्थान है, उनका भ्रमण करते हुए आप अभी आए होंगे यहाँ पे। ये पूजा स्थल आप देख सकते हैं कि जीर्ण हालत में है, और जो भैरव देव है, मतलब कुत्ता जो है, कुत्ता अंदर बैठा हुआ है, भैरव अंदर निवास कर रहे हैं। और हालात जो है वो अभी आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। उमेश जी, आपसे हम इसीलिए ग्राउंड सर्वे पे निकले आपको ले करके जानने के लिए कि अभी ये सब चीज़ें किन वजहों से अभी इसी परिस्थिति में रह गई। रह गई कुछ समस्या गांव का खराब था इसलिए रह गया, और मैं वादा करता हूँ कि जीतने के बाद इस सब को क्लियर कर देंगे। तो आप समझिए और बने रहे इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। हम आपको और भी मार्मिक स्थलों का दर्शन कराएंगे, और आप खुद ही जो अपना जजमेंट है वो खुद बताएं। हम चाहेंगे कि आप अपनी बातों को इस सामाजिक मंच पे रखें कि आप इसको देखने के बाद क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है। इसके लिए आप बने रहे इस ग्राउंड सर्वे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। बाबा, क्या नाम है आपका? अमेरी पासवान। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आपके गांव में आपको क्या मिलता है ग्राम पंचायत व्यवस्था से, मुखिया जी से, और जो भी प्रत्याशी जीते हुए रहते हैं? जीता हुआ प्रत्याशी से तो हमको आज तक कुछ भी नहीं मिला। आज तक कुछ नहीं मिला है? कोई पेंशन मिलता हो? बहुत बुजुर्ग हो? पेंशन तो हमको सरकार देता है, मुखिया के थ्रू नहीं। अच्छा, सरकार आपको देती है? 400। और सरकार की क्या व्यवस्था आपको मिलती है? और राशन मिलता है। राशन भी मिलता है ना? तो दूगो तो व्यवस्था इनको मिलता है, मुखिया जी के द्वारा नहीं मिलता है? जी नहीं। मुखिया जी के द्वारा आपको ये सड़क कौन बनवाया है जिस पे आप खड़े हैं? सड़क ठेकेदार बनवाया, बलुआ के। ठेकेदार बनवाया? तो मतलब बनवाया कौन है? मुखिया जी बनवाए हैं? नहीं। हाँ, सरकार से टेंडर लिया था, जिला परिषद से की कथी से। जिला परिषद से बनाया गया। क्या नाम है बाबा आपका? विश्वनाथ राउत। एक बात बताइए कि इस समय आपके यहाँ ग्राम पंचायत चुनाव का क्या माहौल है? क्या जनता किन मुद्दों पे वोट कर रही है? किसको वोट करेगी? उमेश प्रसाद। उमेश जी को वोट करेगी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको आज तक इतने, मतलब उम्र कितनी हो गई होगी करीब करीब आपकी? 60 चल रहा है। 60 चल रहा, 60 साल उम्र हो गई। कितना मुखिया जी लोग गाँव में काम किया है यहाँ पे? कुछ नहीं किया। कुछ भी आपको लगता हो किया हो? कुछ नहीं किया। 60 सालों में कुछ काम नहीं किया यहाँ पे? कुछ नहीं। क्या नाम बताया आप अपना? विश्वनाथ राव। विश्वनाथ जी का कहना है कि 60 साल का हमारा उम्र हो गया, लेकिन मुखिया जी लोग यहाँ पे कुछ काम किया नहीं है। और ये वहाँ का देख रहे हैं, तालाब है गांव का, और गांव के बहुत सारे लोग हैं। हम गांव के भ्रमण पे ही निकले हैं और दिखा रहे हैं जो गांव के मार्मिक स्थल हैं। और ग्राम पंचायती व्यवस्था से या प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से, सरकार से जितनी योजनाएं चलती हैं, कितना कुछ हुआ है गांव में। और अगर गांव में आज तक कुछ हुआ ही नहीं तो चुनाव क्यों हो रहा है, और जनता जो है वो किन मुद्दों पे वोट कर रही है? आप बने रहे इस ग्राउंड सर्वे के साथ और देखते रहें चंपारण न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।